नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से जीवन से जुड़ी परमेश्वर के वचन की सच्चाई के बारे में ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप सब आशीष भी प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने आप से इस संसार में नहीं आए, इसलिए यदि जीवन के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें हमारे बनाने वाले से आरंभ करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य सर्वस्व नहीं है, इसलिए सब कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की एक एक बातों को जानता है, एक एक बातें जो भेद हैं और छुपी हुई हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर जो यीशु में होकर इस संसार में आया, हर उस व्यक्ति के जीवन की समस्याओं के ऊपर रुचि लेता है जो उस पर विश्वास करते हैं और उससे सहायता पाने के लिए गुहार लगाते या निवेदन करते हैं और सहायता की अपेक्षा करते हैं। मित्रों, परमेश्वर धनवान या निर्धन प्रत्येक की सहायता करते हैं जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं। यीशु इसलिए संसार में आए कि पाप के कारण उत्पन्न हर एक समस्या का हल प्रदान करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन करते हुए हम इस बात को देखेंगे कि यीशु अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं जो एक साधारण व्यक्ति से संभव नहीं है। यदि हम उसमें परमेश्वर होने के गुण को देख सकेंगे तो हम पाएंगे परमेश्वर उसमें होकर मनुष्यों के बीच रहा ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम सबका संबंध स्थापित हो सके। दोस्तों, यदि परमेश्वर अपने आप को यीशु में होकर मनुष्यों के तुल्य प्रकट नहीं करता तो हम सब भ्रष्ट और पापी ही बने रहते, क्योंकि वह पवित्र है और हम पापी हैं। पाप का पवित्रता के साथ कोई मेल नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए यीशु के रूप में वह हमारे समान बन गए ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर को पहचाने और सहजता से उसके सामने अपनी बातों को रख सकें। आज हम ऐसे ही दो घटनाओं के ऊपर अध्ययन करेंगे जो हमारे ही जीवन के इर्द गिर्द की समस्याएं हैं और इस प्रकार वचन से मार्गदर्शन पाएंगे कि हम कैसे हमारी परिस्थितियों में उसके पास आ सकते हैं। तो चलिए वचन के मनन में आगे बढ़ें। हम देखेंगे राजा के कर्मचारी के पुत्र की रोग मुक्ति। यह उसका दूसरा चमत्कार है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 43 पद से 46 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। देखिए, यूहन्ना भौगोलिक स्थिति का कैसा स्पष्ट उल्लेख करता है। यीशु सामरिया से चलकर गलील क्षेत्र में आता है और वहां अनेक गलीलवासी हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने काना नगर में विवाहोत्सव में यीशु के चमत्कार को देखा था। यीशु विशेष करके काना में गया क्योंकि वहां एक सरकारी ऑफिसर को उसकी प्रतीक्षा थी कि उसका पुत्र उसके द्वारा रोग मुक्ति पाए। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 47 पद को। लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। अब यहाँ एक पिता है जो अपने पुत्र के कारण विश्वास का प्रदर्शन करता है। हमने देखा है कि बच्चों को यीशु के व्यक्तिगत संबंध में आना चाहिए। इस ऑफिसर को अपना पुत्र यीशु के पास लाना चाहिए था। मेरे विचार में हमें अपने प्रियजनों को यीशु के व्यक्तिगत अनुभव में लाना चाहिए। आपको उन पर अपना विश्वासी जीवन प्रकट करना चाहिए और यह भी कि वह व्यवहारात्मक है। एक बार मेरी कलीसिया का एक सदस्य मेरे पास अपने पुत्र के उद्धार का प्रार्थना निवेदन लेकर आया।
परंतु उसका निजी जीवन धार्मिक नहीं था। उसका पुत्र घर छोड़कर चला गया था। मैं उसके पुत्र का इसमें दोष नहीं मानता। वह चाहता था कि मैं उसके पुत्र को परामर्श दूं और मसीह में लाऊं। मैंने उससे स्पष्ट कह दिया कि मैं उसके पुत्र से बात नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा, आपने अपने पुत्र की अब तक देख रेख की है और अब उसे मेरी आवश्यकता नहीं होगी। अब उस पर आपका प्रभाव नहीं रहा। अतः मेरी प्रार्थना यही होगी कि किसी के प्रभाव में आकर वह प्रभु को ग्रहण करे। मेरे मित्रों, यदि आप माता या पिता हैं तो स्मरण रखें कि आपका जीवन अच्छा हो या बुरा, आपके बच्चों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। यही ऑफिसर यीशु के पास आया कि उसके मरणहार पुत्र को वह रोग मुक्त करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 48 से 50 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। उस ऑफिसर ने कहा कि वह विश्वास करने के लिए चिन्ह और चमत्कार नहीं खोज रहा है। उसका विश्वास है कि यीशु उसके पुत्र को रोग मुक्ति प्रदान करेगा। यह अच्छा नहीं हुआ कि वह अपने पुत्र को यीशु के पास नहीं लाया। आशा करता हूं कि चंगा होने पर उसने उसे यीशु के उपहार का बोध अवश्य ही करवाया होगा। उस सामरी स्त्री ने अनेक पुरुषों को यीशु से साक्षात्कार करवाया होगा। आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करके यीशु के पास ला सकते हैं, उसके बारे में उसे बता सकते हैं, जिसके पास अब तक कोई नहीं पहुंचा, यहां तक कि प्रचारक भी नहीं पहुंचा है। उस पर केवल आप ही का प्रभाव पड़ सकता है। अतः यीशु से उसकी भेंट अवश्य ही करवाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 51 और 52 पद में लिखा है, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। यह स्पष्ट नहीं कि यूहन्ना किस समय के प्रसंग में कह रहा है। रोमी समय के अनुसार यह समय संध्या 7 बजे का था। आगे हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 53 और 54 पद में लिखा है, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्यकर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। उस मनुष्य ने अपने संपूर्ण कुटुंब को मसीह के लिए प्रभावित किया और उन्होंने यीशु में व्यक्तिगत विश्वास किया। हम देखते हैं कि यह यीशु का दूसरा चिन्ह था। अब हम यीशु का तीसरा चमत्कार देखेंगे। यीशु सब्त के दिन चंगाई का काम करता है, जिसके कारण यहूदी धर्मगुरु उसका विरोध करते हैं, वरन उसे घात भी करना चाहते हैं। बैथेसदा के कुंड पर यीशु 38 वर्ष के रोगी को चंगा करता है। मित्रों, यह चमत्कार यीशु के लिए जानलेवा सिद्ध हुआ, क्योंकि धर्मगुरु अब उसको मारने के ठान चुके थे और उसके क्रूसित होने पर ही उन्होंने चैन की सांस ली। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 16 से 18 पद में। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। सब्त का दिन इससे द्वंद्व का कारण था। उनकी ईर्ष्या अधिक भड़क गई, क्योंकि यीशु ने कहा,
मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 27 पद में, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। मित्रों, उनका सोचना यह था कि यीशु अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया है, और कुछ का कहना है कि बाइबल में यीशु को परमेश्वर नहीं कहा गया है। जहां तक मैं सोचता हूं, वे या तो अज्ञानी हैं या अपने आप से झूठ बोलते हैं। आप यीशु और बाइबल को स्वीकार भले न करें, परंतु ये शब्द अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इसका निहितार्थ क्या है? अध्याय 5 के आरंभ में यहूदियों के एक पर्व का उल्लेख है, और यह कौन सा पर्व है? यह फसह का पर्व है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय उसके 16 पद में 3 मुख्य पर्वों का उल्लेख है। वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। परंतु यहाँ मुख्य बात पर्व की नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यहाँ स्थान है मंदिर का भेड़ द्वार, और वहाँ का जल कुंड जो बैतहसदा कहलाता है, वहाँ अत्यधिक भीड़ लगी हुई थी, रोगी मनुष्यों की भीड़। मैं एक बार बच्चों के अस्पताल में गया, जहाँ दुर्बल फेफड़े और तपेदिक से ग्रस्त बच्चों का उपचार किया जाता था। उन्होंने ईस्टर कार्यक्रम का आयोजन किया था। एक छोटे बच्चे ने इससे संपूर्ण अध्याय के 47 पद को मौखिक सुनाया। उस बच्चे ने एक गलती की। वह अंग्रेजी में बोल रहा था, अतः उसने दुर्बल के लिए आवाज का जो शब्द काम में लिया, उसका अर्थ है महत्वपूर्ण। मेरे विचार में उसकी यह गलती अर्थपूर्ण थी। उनमें एक मनुष्य ऐसा था जिसके कारण यीशु को वहां आना पड़ा। वे यीशु के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थे। अब देखिए वहां क्या होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां रोगी कुंड के पानी के हिलाए जाने की प्रतीक्षा करते थे कि उस समय उसमें स्नान करके रोग मुक्ति पाए। उनका मानना था कि स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता है। मेरे विचार में वे मानसिक रोगी थे। आज भी अनेक ऐसे रोगी हैं और वे विश्वास की चंगाई देने वाले के पास जाते हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी चंगाई परिपूर्ण होती है या नहीं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि यीशु द्वारा दी गई चंगाई अस्थायी होती है, जैसी उस व्यक्ति ने पाई जो बैतहसदा के कुंड के निकट था। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। मित्रों, यह व्यक्ति 38 वर्ष से रोगी था। मेरे विचार में वह सबसे अधिक गंभीर दशा में था। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी आयु 38 वर्ष से अधिक थी। उसके रोग का कारण पाप था। वह बेचारा वहां पानी को ही निहारता रहता होगा कि कब पानी हिलाया जाए कि वह उसमें डुबकी लगाए। परंतु उसकी दशा ऐसी थी कि वह सबसे पहले वहां पहुंचने में असमर्थ था। इसमें संदेह नहीं कि उसने वहां अनेक रोगियों को निरोग होते देखा था। हमारा प्रभु यह जानता था कि उसे इसकी आवश्यकता है। देखिए यीशु उससे कैसे व्यवहार करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 6 पद में, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है?
यह कैसा विचित्र प्रश्न है। क्या किसी से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है? इस प्रश्न में निहित यीशु के दो कारण थे। पहला, वह उसमें आशा जगाना चाहता था। उसका रोग असाध्य था और वह पूरी तरह निराश था। दूसरा, यीशु चाहता था कि वह कुंड को नहीं परंतु यीशु को निहारे, क्योंकि वह किसी को नहीं देखता था। उसकी दृष्टि केवल और केवल कुंड के पानी पर लगी रहती थी। यीशु की वाणी सुनकर वह सचेत हुआ और उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। आज हमारी भी ठीक यही दशा है। हम में से अनेक किसी भावना प्रवण घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे मसीह को अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई भावनात्मक उथल पुथल नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है। उन्हें सांसारिक गतिविधियों ने ऐसा मोहित किया हुआ है कि वे मसीह को देख नहीं पा रहे हैं और अपना जीवन अंधेरे में बिता रहे हैं। मित्रों, कुछ मनुष्य अन्यों के भावनात्मक अनुभव के कारण निराश हैं कि उन्हें ऐसा अद्भुत एवं असामान्य अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने ऐसे अनेक मनुष्यों से साक्षात्कार किया। उनके ध्यान का केंद्र अनुचित घटना, अनुचित व्यक्ति या अनुचित वस्तु है। क्या आप ऐसी किसी असामान्य घटना या अनुभव की प्रतीक्षा में हैं? थिस्सलुनीके के विश्वासियों ने अपना ध्यान मूर्तियों पर से हटाकर प्रभु यीशु मसीह में लगाया था। इसे हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में पाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उस मनुष्य को आश्चर्य हुआ होगा कि कोई उससे ऐसा भी प्रश्न पूछेगा। आइए हम आगे पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 7 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। निराश मनुष्य, प्रभु, मैं चाहता तो हूं, परंतु जब पानी हिलाया जाता है तब मेरी सहायता के लिए कोई नहीं होता जो मुझे जल तक ले जाए कि डुबकी लगाऊं। वह शायद सोच रहा था कि यीशु उसे पानी तक ले जाएगा, परंतु यीशु वहां से हटाना चाहता था। उसने ज्यों ही यीशु को निहारा त्यों ही कुछ हुआ। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 8 पद में। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसे वहां से स्थान छोड़ना था। उसका रोग फिर कभी नहीं लौटेगा, अतः वह अपना बिस्तर लेकर वहां से चला जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 9 से 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। उसने तो यीशु की आज्ञा का पालन किया, परंतु धर्म के ठेकेदारों ने उसे झिड़का कि वह सब्त के दिन बोझ उठा रहा था। वे उसकी चंगाई के प्रमाण को नहीं देख रहे थे। यीशु चमत्कारी रूप से अदृश्य हो गया, क्योंकि उस रोगी को पता ही नहीं था कि उसको चंगा करने वाला कौन है या उसको किसने चंगा किया है। प्रिय दोस्तों, आज हमने देखा कि एक राज कर्मचारी यीशु के आश्चर्य कर्मों के प्रति विश्वास करता है। उसके पास राज चलाने के लिए सब प्रकार के अधिकार हैं। उसके बावजूद वह अपने पुत्र की बीमारी के संबंध में लाचार था, लेकिन यीशु के कार्यों को देखकर वह उसके पास आता है और उसके विश्वास के कारण उसका पुत्र चंगा हो जाता है।
और संपूर्ण घराना यीशु पर विश्वास करता है। आज परमेश्वर हम सब से ऐसा ही विश्वास देखना चाहता है या हमारे जीवन में देखना चाहता है कि वह अपनी सामर्थ हम पर प्रकट करे। तत्पश्चात वह एक ऐसी व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास जीवन की आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसकी सहायता करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। यीशु ने उसकी इच्छा को जानकर उसे उठने और चलने की आज्ञा दी। वह 38 वर्ष का एक आशाहीन जीवन बिताने के बाद भी आज्ञा का पालन करता है और वह चंगा हो जाता है। आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने है और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए ये सारी उपमाएं हमारे सामने प्रकट की गई हैं। लेकिन क्या ऐसा विश्वास हम में है और वचन में बताए अनुसार हम उसका पालन करते हैं? परमेश्वर का वचन हमारे अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए कोई कारण नहीं रख छोड़ता है, लेकिन फिर भी हम में से कितने उसकी आज्ञाओं का पालन करना एक अत्यंत भारी विषय के रूप में लेते हैं? परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी आज्ञा मानने वाले विश्वास को ढूंढ रहा है ताकि उसके आनंद को वह पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करें कि इस संबंध में परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं कि प्रभु, जब आपने इस संसार में रहते हुए लोगों के जीवन को देखा तो उनके दुखों में आप उनके साथ शामिल हुए। प्रभु, हम स्मरण करते हैं उस 38 वर्ष के रोगी को जो असहाय था, जो उस पुल के किनारे पड़ा रहता था पिता, और पिता उसके पास कोई नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु आपने उस पर दृष्टि किया। पिता, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो आज अपनी बीमार अवस्था में, अपनी मानसिक अवस्था में, अपनी पारिवारिक अवस्था में, अपने टूटे हुए हृदयों के साथ अकेले पड़े हुए हैं, जिनके पास कोई नहीं है, उनके दुखों को बांटने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु आज उन पर दृष्टि करें। प्रभु, आपने कहा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रभु, आज जितने आपकी ओर देख रहे हैं उनके साथ हो लें, उनकी बीमारियों में, उनकी तकलीफों में, उनके दुखों में प्रभु यीशु आप उनकी सहायता करें कि वे उससे बाहर निकलने पाएं और आनंद के साथ अपने लोगों के बीच में जाएं, अपने घरों में जाएं। पिता, आप में ऐसी करने की सामर्थ है, इसलिए ये विनती हम आपके सन्मुख रखते हैं और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन।